हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी सारे अपडेट्स के बारे में, जैसे बोरुटो, जुजुत्सु काइसन और साथ ही में सोलो लेवलिंग। इन सारे सीरीज के न्यू अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी अपडेट्स है जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसीलिए मेरी मानो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज सारे अपडेट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें, जो हम लोग बात करते हैं अपने मांगा से, क्योंकि यहाँ पे मांगा ही को लेकर आज सबसे ज्यादा क्रेजी न्यूज आई है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक हेंटाई आर्टिस्ट जिनका नाम है फूजीमारू। तो यहाँ पे ये जो अपने मांगा आर्टिस्ट है वो एक्चुअली में एक गर्ल्स रोमांस की न्यू मांगा स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल होगा रजिस्टर। और अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इसके मांगा आर्टिस्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम कर चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग ये न्यू मांगा पढ़ना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये 12 सितंबर को रिलीज होगा। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपनी एक ऐसी मांगा के बारे में जिसका नाम है सुपर बॉल गर्ल्स। और ये मांगा एक्चुअली में क्रेजी हैरम एनटीआर हॉरर एक्शन मांगा है, जो हाँ ये क्रेजी हैरम भी है और साथ ही में एनटीआर भी है। और अब यहाँ पे इससे ज्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मांगा कैसी होगी उसका आप लोग अंदाजा इसके नाम से लगा लो। और वैसे तो इस मांगा का वॉल्यूम 4 जो है वो प्रिजन स्कूल और साथ ही में जो अपने ब्लू लॉक और जो जगान मांगा के क्रिएटर है उनके तरफ से आने वाला है। इसलिए इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो आता है अपने शोनेन जंप ट्रांसगर्ल का रोम कॉम मांगा है, जिसका नाम है स्टॉप हिबारी कुन। और अब सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जापानी लोग आखिरकार कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर मांगा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब सीरियसली अब ट्रांस गर्ल के ऊपर भी अब मांगा आने लगी है, जो हाँ चलो ठीक ही है। अगर आप लोगों को ये मांगा पढ़नी है तो मैं बता दूं कि ये मांगा फॉल 2025 में पब्लिश की जाएगी। अब वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे जितनी मांगा की न्यूज मैंने आप लोग बताई ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक और मांगा के बारे में बात करें जो इससे ज्यादा भी क्रेजी है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिट्रेड बाय द हीरो आई फॉर्म ए मिल्फ पार्टी विथ हिज मॉम। और हाँ, जो आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है, यही इस मांगा का नाम है। और इसके अंदर बेसिकली स्टोरी ये है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो हीरो पार्टी में से लात मार के निकाल दिया जाता है, और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपने साथियों से बदला लेने के लिए उनकी मॉम को स्लेव मार्केट से खरीद कर एक मिल्फ पार्टी फॉर्म करता है। और अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इसके बाद आप लोगों को काफी सवाल होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल तो ये है कि अपनी मॉम को यहाँ पे कोई स्लेव मार्केट में कैसे बेच सकता है। जो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अब मैं समझ चुका हूँ कि जापानी लोगों के पास कोई कंटेंट बचा नहीं है, इसलिए वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मांगा बनाते ही जा रहे हैं। अब वैसे यहाँ पे इन मांगा की न्यूज के बारे में अगर मैंने और भी ज्यादा बात किया तो यहाँ पे मेरा सर दर्द से फट जाएगा, इसलिए चलो इन सब चीजों को साइड में रखकर अगर हम लोग बात करें अपने कमाल के मांगा के बारे में, जो आता है अपना बोरुटो का मांगा। और यहाँ पे बोरुटो की मांगा के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि फ्रांस के अंदर नरूटो का एक इवेंट हुआ है, जहाँ पे हमारे नरूटो और बोरुटो सीरीज के जो क्रिएटर है यानी मसाशी किशिमोटो और इकीमोटो, वो दोनों ही उस इवेंट के अंदर प्रेजेंट थे, जहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या क्या कहा है उन सब के बारे में आप लोग बताऊं। और सच कहूँ तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली है जिसको सुनकर यहाँ पे बोरुटो और नरूटो फैंडम दोनों ही शॉक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरुटो की मांगा कितना ज्यादा कमाल काम करी है वो हम सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे बोरुटो की मांगा अभी फिलहाल के टाइम में जो भी कुछ अच्छा करती है तो उसका सारा क्रेडिट जाता है अपने किशिमोटो को। और सीरियसली पूरा जो फैंडम है वो सिर्फ मसाशी किशिमोटो सिंसे की तारीफ करते हैं, जैसे बोरुटो की मांगा उन्होंने ही बनाई हो। जो एक्चुअली में सच कहूँ तो इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे सभी लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किशिमोटो सिंसे ने कहा है कि नारुतो सीरीज के अंदर जो सारा काम था, जैसे स्टोरी लिखना या फिर मांगा को ड्रॉ करना, वो सारा काम उन्होंने किया था। और यहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे अपने इकीमोटो उनके साथ काम करते थे उस टाइम। लेकिन जहाँ तक बात रही बोरुटो मांगा की, तो बोरुटो मांगा के अंदर जो सारा काम होता है जैसे स्टोरी लिखना, मांगा ड्रॉ करना, तो वो सारा काम एक्चुअली में यहाँ पे किशिमोटो सिंसे की जगह इकीमोटो करते हैं। और इसका मतलब जो आप लोग बोरुटो मांगा भी रीड कर रहे हो वो यहाँ पे मसाशी किशिमोटो नहीं इकीमोटो बना रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किशिमोटो सिंसे ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हो, यहाँ पे इकीमोटो को स्टोरी लिखने में पूरा फ्रीडम दिया हुआ है किशिमोटो सिंसे ने, जो यहाँ पे दिखाता है कि किशिमोटो यहाँ पे इकीमोटो के काम पर ट्रस्ट करते हैं। और सच कहो तो इस न्यूज को सुनने के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया कि आजकल का जो फैंडम है वो यहाँ पे सिर्फ किशिमोटो सिंसे की तारीफ करते हैं। जैसे यहाँ पे किशिमोटो बोरुटो की मांगा बना रहे हैं, बट यहाँ पे किशिमोटो सिंसे ने खुद बोल दिया है कि वो बोरुटो की मांगा के अंदर ज्यादा काम नहीं करे। यहाँ पे जो बोरुटो की मांगा बना रहे हैं वो है इकीमोटो, और इसीलिए यहाँ पे किशिमोटो सिंसे की जगह आप लोगों को इकीमोटो की तारीफ करनी चाहिए, जो यहाँ पे बोरुटो मांगा को इतने नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए हैं। लेकिन इसके अलावा बोरुटो मांगा को लेकर कुछ और भी अपडेट्स के बारे में बात करें, जैसे बोरुटो की मांगा अगले महीने यानी सितंबर में ब्रेक पे जाने वाली है। और इसका मतलब ये है कि अगले महीने आप लोगों को बोरुटो का कोई भी न्यू चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने किशिमोटो और इकीमोटो फ्रांस गए हुए हैं, और इसीलिए अभी वो लोग अपने वेकेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उन्हें करने देते हैं।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोरुटो को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे बोरुटो 2 ब्लू वाटर्स की मांगा चैप्टर 80 पर एंड होगी। मतलब यहाँ पे 2 ब्लू वाटर्स की मांगा के अंदर टोटल 80 चैप्टर होंगे। जो 2 बेनिस्ट आप लोग चिंता मत करो, इसकी मांगा को एंड होने में बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए बोरुटो की मांगा भी आप लोग फिलहाल के लिए अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा की न्यूज के बारे में, जो आता है अपना अटैक ऑन टाइटन का मांगा। तो अगर आप लोग कुछ याद होगा तो इस साल अटैक ऑन टाइटन की एक और न्यू मांगा वॉल्यूम रिलीज हुई थी जिसका नाम था बैड बॉय। और यहाँ पे जो AOT का वॉल्यूम 35 है, इसको यहाँ पे ऑफिशियल इंग्लिश रिलीज मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट सेट की गई है समर 2025 के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेलते हो, जो यहाँ पे मैं तो नहीं खेलता हूँ, बट अगर आप लोग फिर भी खेलते हो तो मैं बता दूं कि इस गेम का कोलैबोरेशन यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के साथ होने वाला है, जहाँ पे अटैक ऑन वॉल्स नाम से इस कोलैबोरेशन को टीज किया गया है। इसलिए अगर आप लोग भी COC खेलते हो तो आप लोग बेशक इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। और इसी के बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा की न्यूज के बारे में, जो आता है अपना जुजुत्सु काइसेन का मांगा। और यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा तो एंड होने वाली है और इसी को लेकर जो मांगा का फाइनल शेड्यूल है वो पूरा निकल कर आ चुका है। और यहाँ पे कौन सी डेट को कौन सा चैप्टर आप लोग देखने को मिलेगा वो सारी डिटेल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके अलावा जुजुत्सु काइसेन की मांगा तो एंड होने वाली है और इसी को लेकर हमें काउंटडाउन मूवी प्रमोशनल वीडियो देखने को मिला है, जहाँ पे इस सीरीज को एंड होने में सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। जो यहाँ पे जितने भी JJK फैंस है वो इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से एंजॉय करो। और यहाँ पे हम लोग बात करें अब अपने जुजुत्सु काइसेन के एनिमे अपडेट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग को कुछ याद होगा तो कल जुजु फेस्ट था, जहाँ पे जुजुत्सु काइसेन को लेकर एक इवेंट हुआ था जापान में। और इस इवेंट के अंदर JJK एनिमे को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी है। जैसे JJK का एक गेम है जिसका नाम है फैंटम परेड। तो यहाँ पे जो गेम होने वाला है वो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ ग्लोबली रिलीज होने वाला है। जो यहाँ पे कब रिलीज होगा वो तो हम लोगों को आने वाले टाइम पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एनिमे गाइड बुक को लेकर, जो यहाँ पे रिलीज होने वाला है 4 अक्टूबर को, जहाँ पे इस गाइड बुक का हम लोग को एक ऑफिशियल इलस्ट्रेशन भी देखने को मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे JJK एनिमे को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट हम लोग को जानने मिला था वो है जुजुत्सु काइसेन की एक न्यू मूवी को लेकर। और हाँ, जो आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है, एक्चुअली में JJK की एक न्यू मूवी अनाउंस हो चुकी है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली में कोई न्यू मूवी नहीं है। यहाँ पे सच कहूँ तो बस ये एक कॉम्पाइलेशन मूवी होने वाली है, जहाँ पे आप लोग याद ही होगा कि जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के जो स्टार्टिंग के आर्स थे, यानी हिडन इन्वेंट्री और साथ ही में प्रीमेच्योर डेथ, तो यहाँ पे इन दोनों आर्स के अंदर जो टोटल 5 एपिसोड्स थे उनकी एक कॉम्पाइल मूवी जापान के अंदर रिलीज की जाएगी 2025 में। जहाँ पे सच कहूँ तो अब एक चीज मैं समझ चुका हूँ कि जापान के अंदर जो कॉम्पिटिशन चल रहा है बेकार अनाउंसमेंट करने का, उसमें अभी JJK एनिमे टॉप पर जा चुका है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को JJK सीजन 3 को लेकर अपडेट जानने को मिलेगा। इवन मैं खुद भी इंतजार कर रहा था कि शायद JJK सीजन 3 को लेकर कुछ अपडेट जानने को मिले, बट हमें जानने को मिला क्या कि JJK की एक न्यू मूवी आने वाली है, वो भी एक कॉम्पाइलेशन फिल्म। और यहाँ पे मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मापा वाले यहाँ पे बस JJK को मिल्क कर रहे हैं, और यहाँ पे मिल्क करने वाला काम यहाँ पे शायद इन्होंने अफोर्डेबल से सीखा है। और यहाँ पे उन्होंने पहले AOT की मूवी अनाउंस की और अब इसके बाद ये जुजुत्सु काइसेन को मिल्क कर रहे हैं। जो ये मिल्किंग वाला काम कब तक चलेगा वो तो अब जापानी लोग ही जाने। वैसे यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग बता दूं कि जापानी लोगों को कॉम्पाइलेशन फिल्म देखना पसंद है, इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये मूवी कौन देखेगा तो यहाँ पे बता दूं कि जापानी लोग इस मूवी को जरूर देखेंगे और ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन भी करेगी। लेकिन जहाँ तक बात रही कि क्या ये मूवी ग्लोबली रिलीज होगी, तो यहाँ पे इसको लेकर अभी फिलहाल के लिए कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर PVR का मन किया तो वो लोग इस मूवी को रिलीज कर देंगे इंडिया में, और अगर रिलीज करेंगे तो क्या आप लोग JJK की इस कॉम्पाइलेशन फिल्म को देखने जाओगे या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और अब वैसे तो मैं जानता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 को लेकर आप लोग को अपडेट जानना था, बट यहाँ पे अफोर्डेबल वालों का वायरस मापा शुडो की तरफ भी फैल चुका है, इसलिए उसी वजह से हम लोगों को JJK सीजन 3 को लेकर तो कुछ अपडेट जानने नहीं मिला। बट हाँ, एक पुरानी न्यूज ये है कि जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 है वो करेंटली प्रोडक्शन में है और यहाँ पे मापा वालों ने JJK सीजन 3 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि JJK सीजन 3 2026 में आए, और अगर मापा वालों के सर पे और भी प्रोजेक्ट्स हुए तो यहाँ पे हो सकता है कि JJK सीजन 3 2027 में आए। इसलिए हाँ, JJK सीजन 3 के लिए आप लोग को इंतजार तो करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग वेट करो। और हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग एनिमे फैंस भी अपने एनिमे का इंतजार कर रहे होंगे। बट यहाँ पे उससे पहले सोलो लेवलिंग के जितने फैंस है, क्या आप लोग ये जानते हो कि सोलो लेवलिंग के ऊपर एक के ड्रामा भी आने वाला है? और हाँ, सीरियसली सोलो लेवलिंग का एक लाइव एक्शन भी आने वाला है के ड्रामा के रूप में। और यहाँ पे कब तक आएगा इसकी रिलीज डेट तो रिवील नहीं की गई है, बट जैसे इसकी रिलीज डेट या फिर इसकी कोई न्यू अपडेट जानने को मिलेगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। अब वैसे यहाँ पे सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिन्वू वर्सेस बीरू की फाइट का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो बेरू और जो जिन्वू की फाइट है वो यहाँ पे हम
लोग को सीजन 2 में देखने मिलेगी। एक्चुअली में ये जो इन दोनों की फाइट है उसको आने में काफी ज्यादा टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सीजन 3 के अंदर ये फाइट देखने मिलेगी। और यहाँ पे मैं आप लोग एक बात बताऊं तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब इतना यकीन हो चुका है कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के आगे के सीजन के ऊपर भी काम अभी से स्टार्ट हो चुका है। और इसका मतलब जैसे ही आप लोग सीजन 2 को खत्म करोगे वैसे सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस के लिए अच्छी न्यूज है कि उन्हें हर साल एक न्यू सीजन देखने मिलेगा। इसलिए आप लोग सोलो लेवलिंग एनिमे और लाइव एक्शन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग कुछ एनिमेज रिकमेंड करूँ जो आप लोग जरूर देखना चाहिए। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग इन एनिमेज को जरूर चेकआउट करना है। जैसे टर्मिनेटर 0 एनिमे का हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है, और इसी के साथ ये वाला जो एनिमे है वो 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। और सच कहूं तो इस एनिमे को आप लोग जरूर देखना क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा कमाल का है। अब वैसे मापा स्टूडियो वालों का भी एक न्यू एनिमे नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, और यहाँ पे ये एनिमे है अपना रनमा 1/2 का एनिमे, जो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाला है 5 अक्टूबर को। और इस एनिमे को मैं खुद भी जरूर देखूंगा, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ इस एनिमे को जरूर देखना। अब वैसे आप लोग याद होगा कि इस समर सीजन की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक न्यू एनिमे रिकमेंड किया था, जो था अपना द इल्यूसिव समुराई का एनिमे। और यहाँ पे इल्यूसिव समुराई एनिमे को लेकर अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि इल्यूसिव समुराई को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है सीजीआई यूज करने के लिए। और सच कहूं तो मुझे बस इसी बात का डर था, क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर किसी भी एनिमे को बर्बाद करना है तो आप लोग सीजीआई वगैरह यूज करो, क्योंकि सीजीआई का यूज निंजा कामुई एनिमे के अंदर भी हुआ था, और निंजा कामुई को यहाँ पे कितना ज्यादा बैकलैश मिला था वो हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए देख के लगता है कि अब इल्यूसिव समुराई एनिमे के अंदर भी वही हो रहा है। और यहाँ पे इल्यूसिव समुराई एनिमे की स्टार्टिंग तो काफी अच्छी गई थी, बट देख के लगता है कि ये एनिमे भी अपना अगला निंजा कामुई एनिमे बनने वाला है, जिस पर आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है अपने एनिमे टाइम्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एनिमे टाइम्स के ऊपर कई सारे न्यू एनिमेस आते रहते हैं। बट यहाँ पे बात करें एक न्यू हिंदी डब एनिमे के बारे में, जो कल से फाइनली स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट एनिमे के बारे में, जिसके करेंटली 2 एपिसोड अब हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स इंडिया के ऊपर स्ट्रीम हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को एनिमे टाइम्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि एनिमे टाइम्स अमेज़न प्राइम वीडियो का एक चैनल है, जहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर इनके एनिमेस का मजा उठा सकते हो। बट पहले वो छोड़ो, यहाँ पे मुझे ये जानना है कि इस एनिमे की हिंदी डब की डिमांड किसने की, क्योंकि देखो यहाँ पे इस एनिमे का जो हिंदी डब है वो यहाँ पे एनिमे टाइम्स वालों ने नहीं करवाया है, यहाँ पे म्यूज वालों ने इसका हिंदी डब करवाया है। बट यहाँ पे इन सब चीजों को साइड में रखो, और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मुझे 2 चीजों से नफरत है। पहले किसी हिंदी वॉइस आर्टिस्ट से मल्टीपल कैरेक्टर्स को डब करवाया जाए, और दूसरी चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ वो है किसी भी एनिमे को कोई भी सीजन से उठा के दिखा देना है। और सीरियसली यहाँ पे एनिमे टाइम्स और म्यूज कम्युनिकेशन ने भी बिल्कुल वही काम किया है, क्योंकि यहाँ पे फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट का जो एनिमे है वो बिल्कुल लेटेस्ट सीजन है इसका। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि अगर ब्लीच का हिंदी डब आया तो यहाँ पे ब्लीच के स्टार्टिंग सीजन के हिंदी डब नहीं आए, यहाँ पे डायरेक्ट ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की हिंदी डब को दिखा दिया गया, जो यहाँ पे सच कहूँ तो इसके हिंदी डब को देखने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 300 एपिसोड को स्किप मार के हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा दिया गया है। और अब यहाँ पे इसका हिंदी डब कौन देखेगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गलत डिसीजन है, इसलिए यहाँ पे मैं तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि इसका सीजन 1 हिंदी डब में कब आएगा, तो देखो इसका सीजन 1 हिंदी डब में कब आएगा वो आप लोग मुझसे मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपडेट मेरे पास भी नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि फेरी टेल के एनिमे का हिंदी डब देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और इन सब चीजों से दूर रहो। और इसके अलावा आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।